डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, जो गुजर गए उसे छोड़ नई बातें लब पे लिए, चलना है हमें आगे सुरक्षित स्वास्थ्य की ओर। जिंदगी प्यारी जिंदगी। बीमारी के इलाज में ही काफी रुपया खर्चा होता है, घर चलाना ही मुश्किल होता है। अब और ऐसा नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए ही हमने आज आप लोगों को यहाँ बुलाया है। कहो तो बेटी, हमें क्या करना होगा? देखिए, आप लोग जब किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें फीस देना पड़ेगा। वो कुछ दवा लिख देंगे, वो काफी महंगी भी हो सकती है। और फिर कुछ जांच पड़ताल की बात हो तो और भी खर्च। ठीक कहा ना ताई? हाँ, तुमने ठीक कहा है बेटी। बेटा, इसलिए तो हमारी हालत बुरी है। आप लोगों के इलाज के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। आप लोग जब भी जाएं तो सरकारी अस्पताल में ही जाएं। इससे हमारा क्या लाभ होगा? सरकार ने देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2 योजनाएं रखी हैं। गांव के लोगों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहर के लोगों के लिए शहरी यानी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। और हाँ, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत आप लोगों की तरह शहर के गरीबों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में आप लोगों के इलाज मुफ्त में होगा। पर दवा में तो खर्च होगा ही ना? नहीं, सरकारी अस्पतालों में आप लोगों की दवा भी मुफ्त मिलेगी। और जांच पड़ताल का खर्च? कुछ जांच पड़ताल तो सरकारी अस्पताल में ही किया जा सकता है। इसके लिए आप लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा। परंतु कभी-कभी कुछ जांच पड़ताल के लिए बाहर की या निजी अस्पतालों में भी जाना पड़ेगा। तब क्या होगा? देखिए, इसके लिए भी सरकार ने योजना बना रखी है। आप स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं। इससे हमारा क्या लाभ होगा? आपको अगर किसी भी विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत पड़े या फिर कोई भी जांच पड़ताल की भी जरूरत पड़े तो आपको कोई भी निजी अस्पतालों में भी जाने की छूट होगी। सरकार कुछ निजी अस्पतालों को चुनकर उनके साथ बातचीत करके रखी है। वहाँ आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर कहीं खर्च करना भी पड़े तो पहले बीमा करवा लेने से उसी से खर्च का पैसा निकल आएगा। अब समझ गए आप लोग? जब सरकार ने इतना सुविधा दिया है, हम जरूर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, अब हम सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाएंगे। अपने गांव में अगर एक अस्पताल होता तो हमें शहर की सरकारी अस्पताल तक जाने की तकलीफ ही नहीं पड़ती। जी हाँ, आने जाने में कितना मुश्किल होता है। गर्भवती महिला और बच्चों को इलाज के लिए ले जाना कितना मुश्किल है।
तो तुम लोग कुछ उपाय क्यों नहीं करते? हमारे गांव में एक अस्पताल बन जाए। देखिए, सरकार की अनेक योजनाएं हैं। आप लोग सब मिलकर बात कीजिए, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। तो बेटी, हम लोग कोशिश करके देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। मुझे यहाँ पे एक अस्पताल चाहिए बस। मैं भी सभापति जी से कहता हूँ, वो भी कुछ न कुछ मदद तो जरूर करेगा। देखिए क्या होता है। यहाँ अस्पताल होने से गांव के लोगों का कितना भला होगा। बहुत अच्छा होगा, और फिर गांव के लोगों को कोई परेशानियाँ नहीं होगी। हाँ, दूसरे जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था। और फिर दवा भी तो मुफ्त में मिलेगा ना। तो अब अस्पताल बन ही जाएगा। बहुत दिनों का सपना था, इतने दिनों बाद अब हकीकत में बदल रहा है। अब शहर के अस्पताल जाने की मुश्किल हल हो जाएगी। पर यहाँ डॉक्टर कहाँ से आएगा? देखिए चाचा, जब अस्पताल बनेंगे तो डॉक्टर भी आएंगे। हाँ, कहाँ से आएंगे ये तो नहीं पता, पर आएंगे जरूर। अस्पताल के इमारत के उस ओर डॉक्टर के रहने के लिए क्वार्टर भी बनेगा। अगर डॉक्टर दूर के रहने वाले होंगे तो यहाँ आने के बाद इसी क्वार्टर में रहेंगे। तो क्या हमारे सब बीमारी का यही इलाज होगा? अब सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि एक ही जगह कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब तो दवा लिख ही देंगे, लेकिन दवा लाने के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। नहीं चाची, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाई अस्पताल में ही मिलेंगे, और वो भी मुफ्त। कितनी अच्छी बात है, हाँ। है ना? हाँ, सरकार ने हमारी सुविधा के लिए बहुत कुछ किया है। समय समय पर टीका लगवाना बहुत जरूरी है। ये बात कभी नहीं भूलना, ठीक है? ठीक है आशा दीदी। अभी मैं चलती हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या हमारा बच्चा भी यहीं पैदा होगा? अभी तक तो पापा से शादी की बात नहीं कर पाए, और बच्चे की बात करते हो। ऐसी बात नहीं है, एक ना एक दिन तो हमारी शादी होना ही है ना। हाँ, शादी तो एक दिन ही होती है, ये तो सब जानते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। छोड़ो इन सब बातों को। अगर हमें हमारा मिशन आगे बढ़ाना है तो गांव में रहना ही अच्छा होगा। पर शहर का हालत भी इससे बेहतर नहीं है। वहाँ भी बहुत सारे लोग अनजान हैं, बीमारियों में बिना इलाज के मरते हैं। घर जमीन बेचकर इलाज के लिए पैसा जुटाते हैं। ये बात भी सही है। तो एक काम करते हैं, हम ना घुमक कर की जिंदगी बिताएंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। चलो चलो। हाँ?
गांव में अस्पताल बनने के बाद यहाँ बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ, तुम तो यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हो। अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, और पता है डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। लोगों को बहुत सुकून मिल रहा है। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद आए हो। ठीक ठाक तो है ना? बस ठीक ही है सर। थोड़ा व्यस्त था। गांव में नया अस्पताल बन रहा है। अच्छा। 2-3 सजागता शिविर का काम भी था। बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं, इसीलिए सोचा कि एक बार आपसे मिल आओ, इसीलिए चला आया। सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है। सर, एक स्वास्थ्य सजागता और जांच शिविर था। इसके लिए आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ, बोलो ना, क्या जानना चाहती हो? सर, आपसे सरकार की नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में कुछ जानना चाहती थी। क्या पहले की स्वास्थ्य नीति और अब की स्वास्थ्य नीति के बीच बहुत अंतर आ गया है? कुछ तो होगा ही। जब कुछ बदलना होता है तभी तो नया बनता है ना? हाँ, वो तो है। देखो, वर्तमान हमारे देश में जन स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 1.4% है। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे तो बीमारियों के इलाज के लिए जनता की जेब से होने वाले खर्च बहुत बच जाएंगे। हाँ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करना है। इसका मतलब है हमारे देश के लोगों का जीवन काल में वृद्धि होते जाएंगे। वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करने का लक्ष्य भी है। इसके साथ नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। ये तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। बच्चों की मौत अपने घर वालों के लिए बहुत दर्दनाक होता है। वर्ष 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे HIV एड्स के लिए 90.90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मेरे कहने का मतलब है HIV पीड़ित सभी 90% लोग अपनी HIV स्थिति के बारे में जानते हैं। सभी 90% HIV संक्रमण से पीड़ित लोग स्थायी एंटी रोट्रावायरल चिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा एंटी रोट्रावायरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90% लोगों में वायरल रोकथाम होगा। जी, अब समझ में आया। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह आदि रोगों की उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान दिया गया है। अब तो इन बीमारियों के कारण सभी लोग परेशान होने लगे हैं। अच्छा हुआ कि सरकार भी कुछ कर रही है। इसके अलावा नीति में औषधियों और उपकरणों का सुलभता से विनिर्माण करने, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने तथा चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने की अपेक्षा की गई है। तो दवा कम दामों में और आसानी से मिल भी जाएंगे और चिकित्सा का मान भी उन्नत होगा। हाँ, सही समझे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही काफी होगा। जी जरूर सर। हम लोग चलते हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है। ये हमारा सौभाग्य है, आज यहाँ स्वास्थ्य सजागता और जांच शिविर का आयोजन हुआ है। मैं इस शिविर में आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उद्यमी युवक सौरभ से आग्रह करता हूं कि वो इस शिविर का
उद्देश्य व्यक्त करें। धन्यवाद। आप लोगों के लिए यहाँ स्वास्थ्य सजागता और जांच शिविर के आयोजन किया गया है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के जांच करवा लीजिए। यहाँ सब मुफ्त होगा और कुछ दवा भी मुफ्त दी जाएंगे। आज हमारे बीच स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कई लोग उपस्थित हैं। शहर से डॉक्टर बरुआ जी को भी आमंत्रित किया गया है। अब आशा है कि आप लोगों के मन में सरकार के स्वास्थ्य संबंधित जो कुछ भी प्रश्न है वो आप लोग इन लोगों से पूछ लीजिए। आप लोग जो कुछ भी जानना चाहते हैं बिना संकोच किए हुए इन जानकार व्यक्तियों से पूछ लीजिए, तो आप लोगों का भलाई होगा। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुन रहे हैं कि सरकार ने हमारी भलाई के लिए नई स्वास्थ्य नीति बनाई है। इससे हमारा क्या भलाई होने वाला है, जरा बता दीजिए तो। अच्छा सुनिए, सरकार ने जो नई स्वास्थ्य नीति बनाई है उसमें अनेक सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए काफी लाभदायक है। उदाहरण के लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम और बाल स्वास्थ्य योजना लागू करके सरकार ने देश में मातृ और शिशु के मृत्यु दर घटाने की और उनके स्वास्थ्य की ख्याल रखने की योजना बनाई है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैं गर्भवती महिलाओं को प्रसव करने के लिए सरकारी अस्पताल जाने की सलाह देती हूँ। वहाँ माँ और बच्चा दोनों खतरों से बहुत दूर है। सरकार के नीति के कारण अब देश भर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और लोगों की जांच के सभी साधन उपलब्ध होंगे। केवल इतना ही नहीं, मरीजों को अनेक दवाई मुफ्त में भी मिलती है और इसके अलावा अनेक स्वास्थ्य सेवा भी बिना खर्च के किया जा सकता है। तो इलाज के लिए हमें पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा? जी हाँ, सरकार ने नीति ऐसे ही बनाई है कि बीमारियों के इलाज के लिए जनता की जेब से कम खर्च हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बीमारी गंभीर हो और सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज करना संभव ना हो, तब तो काफी खर्चा करना पड़ेगा। देखिए, सरकार की नई नीति के तहत जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों से इलाज करवाने के लिए मरीजों को सरकारी अस्पताल के अतिरिक्त किसी निजी अस्पताल में जाने की छूट भी मिलती है। निजी अस्पतालों में जाने वाले लोगों में अधिकतर को अपनी जेब से ही इसका भुगतान करना पड़ता है, परंतु यहाँ भी
आप लोगों को एक सुविधा मिल सकती है, क्योंकि मरीजों के इलाज के लिए बीमा का प्रावधान भी है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी। अगर ऐसा ही है तो हमें स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ जरूर उठाना चाहिए। जरूर। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए समय रहते ही काम कर लेना चाहिए। तब जरूरत के वक्त हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सर, गंभीर बीमारियों के लिए सरकार के योजनाओं में क्या क्या है, इस बारे में भी थोड़ा बताइए ना। हाँ, सरकार ने प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए समय सीमा निश्चित कर लिया है। योजना के अनुसार वर्ष 2017 तक कालाजार तथा हाथी पांव रोग और वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है तथा इसके बाद स्थिति को बनाए रखना है। तो इस प्रकार हमारे देश के लोग इन बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। टीबी को एक जमाने में भयंकर रोग माना जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ठीक कहा आपने। सरकार के योजना के अनुसार क्षय रोग के नए स्पुटम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना है और उसे बनाए रखना है। नए मामलों में कमी लाने के लिए कोशिश की जाएगी ताकि वर्ष 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके। तो हमारा देश टीबी से भी मुक्त हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को घटाकर 1/4 करने की तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करने की योजना भी है। तो सरकार इतना कुछ कर रही है और हमें मालूम ही नहीं था। हाँ, और भी सुनिए। हृदय जनित रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाले अकाल मृत्यु को वर्ष 2025 तक घटाकर 25% करने की योजना है। सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर रही है और हम तो बस आंखें मूंद कर अनजान बने रहे थे। हमें कैसे इनका लाभ मिलता? हाँ, डॉक्टर साहब के बातों से हमारी आंखें खुल गई। अब तो पूरा भारत स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। मुझे आप पसंद